जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक कल दोपहर 1 बजे जिला पंचायत के साथ कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें जिला पंचायत के सदस्यों के साथ दुर्ग जिला के समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य मुख्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ आवश्यक कार्यों की समीक्षा की गई। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अधिकारियों से जानकारी ली गई कि किस किस क्षेत्र में किस तरह से कार्य किया जा रहा है। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा कुछ विभागों के प्रति नाराजगी भी दिखाई गई कि उनके क्षेत्र में कई बार जानकारी देने के बाद भी संबंधित विभाग द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से खनिज विभाग रहा, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ कई बार शिकायत करने के पश्चात भी खनिज विभाग द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। ये थोड़ा उस तरफ ले लो ना, फ्रंट हो जाएगा। रोल कैमरा रोल। मैडम बताएंगे आज जिला पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक हुई, किन विषय पर? आज हमारे जिला पंचायत दुर्ग की सामान्य सभा थी, जिसमें हमने एजेंडा रखा था, जो कि पहला एजेंडा था कृषि विकास विभाग का, जिसकी समीक्षा बैठक हम लोगों ने ली है, और दूसरा स्वास्थ्य विभाग का था, शिक्षा विभाग का, वन विभाग का और लोक निर्माण विभाग का जो समीक्षा बैठक लिए हैं। और उसमें सारे अधिकारी यहाँ आए थे, जिन्होंने हमारे जो मेंबर लोगों ने जो सवाल जवाब किए हैं उनका जवाब दिया है। और हमें लगता है कि जो हमारे क्षेत्र में जैसे भी परेशानी हो उसका सही से निदान होना चाहिए। हमारे अधिकारी उसमें समीक्षा में अच्छे से काम करें, यही हम लोग की इच्छा है। और दूसरी बात, PWD से हमारे गांव सिरसा का जो रोड बना है वो एकदम अधिक ही जर्जर हो गया है, चलने लायक भी नहीं है। तो उसमें भी आज लिखवाई हूँ मैं कि उसमें 3 बार तो नाप के चले आए हैं विभाग वाले लोग, लेकिन फिलहाल कम से कम हमारे जो गांव वाले हैं ग्रामीण, उसके चलने के लिए रास्ता अच्छे से बन जाए, इसके लिए कम से कम PWD विभाग से डस्ट का डाल दें और उसका काम हो जाए। मैडम, कुछ विषय ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें एक तरह से अधिकारियों की लापरवाही दिख रही है कि वो बार बार कहने के बाद भी जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऐसे अधिकारियों के लिए आप आगे निर्देशित करेंगे कि कार्रवाई कुछ की जाए? हाँ, हमारे जनप्रतिनिधि अपने जो क्षेत्र में जैसे भ्रमण के लिए घूमते हैं तो सारा चीज़ देखने को मिलता है, उस चीज़ को उन लोग विषय में रखते हैं। लेकिन इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जो सवाल करते हैं वो काम अच्छे से होना चाहिए, अधिकारी इस पर ध्यान दें। खनन विभाग के विषय में जनप्रतिनिधि काफ़ी रुष्ट नज़र आए कि जो अधिकारी हैं वो उनका फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। इसके अलावा अवैध परिवहन चल रहा है, रॉयल्टी कहीं और की, खनन कहीं और पे, इस प्रकार के सारे विषय आया है। लेकिन अधिकारी ने कहा है कि जितना भी जहाँ भी उत्खनन हुआ है उस पर हम लोग कार्यवाही करेंगे। मैडम बताएंगे कि आज जिला पंचायत की बैठक की, किन विषयों को आपने उठाया और क्या उन विषयों पर अधिकारियों के जवाब से आप संतुष्ट हैं? मेरा सबसे पहले तो कृषि विभाग से विषय था कि जैसे पूर्व में आरओ लोग को आईडी पासवर्ड दिया जाता था प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिए, तो उन लोग जानकारी देते थे कि वहीं से हितग्राही को संतुष्टि मिल जाता था। मगर वो पोर्टल जो है अब जिला या विकास खंड में जाना पड़ता है, इस कारण हितग्राहियों को भटकना पड़ता है। तो वो फिर से आरओ को दिया जाए ताकि हितग्राही को सुविधा मिल सके, गांव स्तर पे ही सुविधा मिल सके। और दूसरी बात, जो 5 घंटे बिजली की कटौती होती है, वो बिजली की कटौती मत हो किसानी के समय में, इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए वहाँ जिला पंचायत में प्रस्ताव किए। अवैध उत्खनन के विषय को भी आपने पूर्वक उठाया, तो क्या आप संतुष्ट हैं अधिकारियों के जवाब से? नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से जानकारी नहीं दे पाते, क्योंकि वो उस चीज़ में लगे हुए हैं। और जहाँ पे भी अवैध खनन होता है हम लोग जानकारी देते हैं तो वहाँ पहुँचते भी नहीं है अधिकारी, और उस ठीक ठाक जवाब भी नहीं दे पाते खनिज विभाग। वन विभाग के लिए आप एक प्रश्न था कि जब सड़क बन रही थी आपने तभी कहा था कि वहाँ पर नए पेड़ न लगाया जाए, पर
पेड़ लगाए गए और फिर जब सड़क चौड़ीकरण हुआ तो हटा दिया गया। हाँ, ये विषय था 3 साल पहले जब सड़क बना था सेलू से पाटन वाला रोड। मैं पहले भी पूर्व में बोली थी जब वो पौधा लग रहा था कि वो सड़क को चौड़ीकरण होना है तो आप लोग क्यों लगा रहे हो करके, तो वो उसका जवाब था कि वो पेड़ नहीं उखड़ेंगे करके। उसके बाद तुरंत 3 महीने से 4 महीने के अंदर में वो चौड़ीकरण सड़क हुआ। उसके बाद वो पूरा पौधा उखाड़ के कहाँ लेके गए इसका आज तक जवाब नहीं मिला है। ये विभाग की लापरवाही और कहीं ना कहीं एक बड़े भ्रष्टाचार को इंगित करता है। बिल्कुल। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। श्रीमती हर्षा चंद्राकर, सदस्य जिला पंचायत दुर्ग। आज जो जिला पंचायत में मुद्दा आप उठा रहे थे खनिज विभाग को लेके, क्या क्या मुद्दे थे? खनिज विभाग में मुद्दे हैं बहुत सारे हमारे क्षेत्र में। पूर्ववर्ती सरकार में जो अवैध रूप से उत्खनन हो रहा था, अधिकारी लोग आज भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। मेरे क्षेत्र में कुछ गांवों पे अवैध रूप से रेत का उत्खनन हो रहा था रात को, जिसकी सूचना मैंने संबंधित अधिकारी को दी। उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, इसलिए इस विषय को मैंने अपनी जिला पंचायत क्षेत्र के सामान्य सभा में रखा है। इसके अलावा जो वहाँ पर खनिज के नाम पे गाड़ियों में या इसमें जो रॉयल्टी का मामला उठा रहे थे आप, क्या कहते हैं? रॉयल्टी का भी विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खनिज चाहे विभाग का संरक्षण कहे या किसी अन्य का संरक्षण कहे, इनकी मंशा जस की तस है। इनको अभी भी अपने व्यवहार में इन्होंने सरकार बदलने के बाद भी सुधार नहीं किया है। तो इस सरकार में तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप पिछली सरकार की मनमानी करें। अब सुधार होगा और जिस प्रकार बिना रॉयल्टी के खनिज का परिवहन हो रहा है, गाड़ियों का परिवहन हो रहा है, वो बहुत ही जल्दी बंद होना चाहिए। अधिकारी जैसे हमने बात की है, मुद्दा उठाया है, क्या रिजल्ट आया है आपका? अभी तो सामान्य सभा में रखा है, प्रस्ताव दिया गया है। 1 माह बाद ही पता चलेगा कि उस पर क्या निष्कर्ष निकला है। महिला बाल विकास का भी मुद्दा पता है, क्या है वो मुद्दे और किस तरह से? महिला बाल विकास का मुद्दा मैंने पिछली बार उठाया था कि अहिवारा क्षेत्र और धमदा क्षेत्र में जो निर्धन कन्या विवाह हुआ था, जिसमें आप ही जर्नलिस्ट के माध्यम से उस समय तात्कालिक समय में दिखाया गया था कि वहाँ पे भोजन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वहाँ पे बिल लगाया गया है, जिसके जांच के विषय में मैंने पिछली बार उठाया था। अभी संबंधित अधिकारी उपस्थित नहीं थे, इसीलिए मैंने संबंधित अधिकारी को बिना जांच के ही उपस्थित न होने पर कार्रवाई करने के लिए सामान्य सभा में प्रस्ताव कराया गया है। और बहुत ही निंदनीय विषय है कि निर्धन कन्याओं के लिए आने वाली राशियों का इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही इसमें एक यात्रा के लिए राशि भी जारी हुई थी, जिसको आनन फानन में कुछ भी मतलब गलत तरीके से उसका निर्वहन किया गया है। एक रेवेन्यू स्टेम में 1 रुपये के रेवेन्यू स्टेम में 7 लाख रुपए का आहरण किया गया है, जो गलत है। उसकी भी जांच के लिए मैंने मांग की थी।